So hello guys, welcome back to the channel Learn with Ru and also welcome back to the next and new video of C Programming Ultimate course. So this is video 7 जिसमें हम समझेंगे कि कीवर्ड्स आखिर क्या होते हैं। अगर आप C प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपने एक वर्ड बार-बार सुना होगा कीवर्ड्स। बट क्वेश्चन ये है कि कीवर्ड्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और अगर कीवर्ड्स ना होते तो प्रोग्रामिंग कैसी होती। और सबसे इंपॉर्टेंट C लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स का यूज कहाँ-कहाँ होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट डीप में समझाने वाला हूँ, सिंपल एग्जांपल और रियल कोडिंग के साथ। हम सबसे पहले समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर के लिए प्री डिफाइंड होता है। मतलब प्रोग्रामर इन वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम के रूप में नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर मैं लिखूं इंट एज इज इक्वल टू 20 तो यहाँ पर इंट एक कीवर्ड है, एज एक आइडेंटिफायर है और 20 एक कांस्टेंट वैल्यू है। आइडेंटिफायर क्या होता है हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इंट जो कीवर्ड है वो कंपाइलर को बताता है कि एज एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि कीवर्ड्स ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के रूल्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि ये एक कोड लिखा है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी प्रिंट ए इज ग्रेटर। यहाँ पर इफ एक कीवर्ड है जो कंपाइलर को बता रहा है कि कंडीशन चेक करनी है। अगर कीवर्ड्स ना हो तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि प्रोग्राम क्या करना चाहता है। स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं और प्री डिफाइंड होते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इफ, एल्स, स्विच, केस, etc। ये सब प्रोग्राम कंट्रोल और डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप है डेटा टाइप कीवर्ड। ये डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। इसमें इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड आते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 25,000 और ये डेटा टाइप कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड होता है कंट्रोल कीवर्ड। ये प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है। कुछ कंट्रोल कीवर्ड्स हैं इफ, एल्स, स्विच, केस। जैसे कि अगर मैं लिखूं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 प्रिंट पास, तो इसमें हम बेसिकली कहना चाहते हैं कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो पास। इसमें जो इफ है वो कीवर्ड है जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा टाइप आता है लूप कीवर्ड। ये रिपीटिशन या आइटरेशन के लिए यूज होता है। एग्जांपल फॉर, व्हाइल, डू। मान लो मैंने एक कोड लिखा है, यहाँ पर फॉर लूप कीवर्ड है। चौथा आता है स्टोरेज क्लास कीवर्ड। ये वेरिएबल का स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करता है। एग्जांपल ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। पांचवा आता है स्ट्रक्चर रिलेटेड कीवर्ड। ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, टाइप डिफ। टाइप डिफ को हम टाइप डिफाइन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड यूज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। रूल नंबर 2, कीवर्ड्स को वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं अगर लिखूं इंट रिटर्न इज इक्वल टू 10 तो ये प्रोग्राम एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम रिटर्न बनाया है और जबकि रिटर्न एक ऑलरेडी कीवर्ड है। रूल नंबर 3, कीवर्ड का मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट रूल नंबर 4, कीवर्ड मोस्टली लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने प्रोग्रामर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सी प्रोग्रामिंग अल्टीमेट कोर्स की एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 8 में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।